नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमारा मुगल साम्राज्य चल रहा था और लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने अकबर कंप्लीट करा दिया था। यानी अकबर को हमने 3 भाग में किया था। ठीक है, 3 पार्ट में हमारी वीडियो आई थी, यानी 3 वीडियो है, आप उन्हें देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलते हैं दोस्तों, आज बात करेंगे किसके बारे में? जहांगीर के बारे में। ठीक है, अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में बात करेंगे आज। तो चलिए चलते हैं। जहांगीर जहांगीर की बात करें तो इसने शासन जो किया था वो कहां से कहां तक किया था? 1605 ईडी से 1627 ईडी तक किया था। ठीक है, अगर जहांगीर के बारे में बात करें तो जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो किसके आशीर्वाद से हुआ था? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। किसके आशीर्वाद से हुआ था? यानी शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। इसका जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ। ठीक है, इसीलिए दोस्तों शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था। इसीलिए इसका जो बचपन का नाम था वो क्या था? बचपन का नाम क्या था? सलीम था इसके बचपन का नाम। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था, इसीलिए इसका जो वास्तविक नाम है यानी बचपन का नाम था वो क्या था? सलीम था। ठीक है, माता की बात कर लेते हैं। अगर इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम क्या था? हरकाबाई इनकी माता का नाम था। माता का नाम हरकाबाई। ठीक है, आगे अगर इसकी बात करें तो गुरु की अगर बात करें, गुरु की अगर बात करें तो इसके गुरु कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन थे? अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे। ये अकबर के नवरत्न में थे, है ना। अकबर के दरबार में जो नवरत्न रहते थे उसमें थे। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में, जहांगीर के बारे में बात करेंगे। इसकी पत्नियों के बारे में बात करते हैं और फिर पत्नियों से जो बच्चे हुए उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। लिखते रहा करें साथ साथ, है ना। मैं वीडियो ज्यादा तेज नहीं बनाता, बड़े आराम से बनाता हूं जिससे कि आपकी समझ में आ जाए और आराम से आप नोट्स बनाते रहें। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे हम सोने के टाइम पर देखते हैं इसको, वीडियो को, तो सोने के टाइम पर अगर आप देख रहे हो तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहा करें, है ना, और उसको बाद में जाकर के रिटर्न कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जहांगीर पत्नियों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पत्नी की अगर बात करें तो यहां बात करेंगे, पहली पत्नी की बात करेंगे मानबाई। मानबाई की अगर बात करें तो ये कौन थी? मानबाई ये मानसिंह की बहन थी। मानसिंह के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये भी अकबर के नवरत्न में थे। ठीक है, मानसिंह की बहन। ठीक है, इनका एक पुत्र था, इसका नाम था खुसरो। इनके अगर पुत्र की बात करें, क्या था इनके पुत्र का नाम? खुसरो या खसरो, है ना। मैंने उसमें कराया था आपको सबसे पहले, जो मुगल साम्राज्य बता रहा था मैं, जितने भी शासक हुए उनके नाम जब बता रहा था तब मैंने बताया था इसको। ठीक है, चलिए दूसरी पत्नी की बात करें तो दूसरी पत्नी की बात करें तो ये थी जगत गोसाई। ये कौन थी? जगत गोसाई।
ठीक है। अगर इनके पुत्र की बात करें तो इनके पुत्र का क्या नाम था? सलीम। इनके पुत्र का क्या नाम था? सलीम। ठीक है। अरे इनके पुत्र का, अरे क्या हो गया भाई, सलीम नहीं, इनके पुत्र का सलीम तो इसी का नाम था, जहांगीर का। तो जगत गोसाई के जो पुत्र का नाम क्या था? जहांगीर। ठीक है, क्या नाम था? जहांगीर। अरे दिमाग कभी कभी क्या है, चल जाता है ना। जहांगीर, शाहजहां। क्या था? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। और या क्या था इसका? खुर्रम। खुर्रम भी बोलते थे ना शाहजहां को। ठीक है, चलिए तीसरी पत्नी की बात कर लेते हैं। ये तीसरी पत्नी जहांगीर की अगर बात करें तो कौन थी? मेहरुन्निसा। कौन थी तीसरी पत्नी? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा। ठीक है, मेहरुन्निसा की बात करें तो मेहरुन्निसा की अगर बात करें तो इसका नाम क्या था? नूरजहां नाम था इसका। इसका मेहरुन्निसा क्या कहते थे? नूरजहां भी कहते थे। नूरजहां क्या कहते थे इसको? नूरजहां कहते थे। ठीक है, अगर नूरजहां की बात करें या मेहरुन्निसा की बात करें तो इसके पिता का नाम क्या था? एतमाउद्दौला इसके पिता का नाम था। एतमाउद्दौला। पिता की अगर बात करें, इसके पिता का नाम क्या था? एतमाउद्दौला। ठीक है, माता की बात कर लेते हैं। माता। माता की बात करें तो कौन थी इसकी माता? अस्मत बेगम। क्या नाम था इसकी माता का? अस्मत बेगम। ये हुई माता अस्मत बेगम। ये इनका आगे रोल है इसीलिए मैं बता दे रहा हूं, है ना। जिनका आगे रोल है तो उनके नाम मैं पहले ही बता दे रहा हूं क्योंकि आपको परेशानी नहीं होगी। और अगर भाई की बात करें, भाई, इसके अगर भाई की बात करें तो इसके भाई का नाम था आसफ खां। इसके भाई का क्या नाम था? आसफ खां। आसफ खां। ठीक है, आसफ खां की एक पत्नी थी। आसफ खां की क्या थी? आसफ खां की एक पुत्री थी। आसफ खां की एक पुत्री थी, इसका नाम क्या था? इसकी अगर पुत्री की बात करें, पुत्री, तो इसकी अगर पुत्री की बात करें तो उस पुत्री का नाम था मुमताज। क्या नाम था उसका? पुत्री का नाम क्या था? मुमताज। ठीक है, मुमताज उसका नाम बाद में पड़ा था। मुमताज से पहले इसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, और इसी का नाम क्या था? इसका नाम था मुमताज। मुमताज। ठीक है, और इन दोनों का क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। आपको पता ही होगा। शाहजहां, इसका क्या हो जाता है? शाहजहां और इसका मुमताज का विवाह। बात क्लियर? अब ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। ये मैंने आपको बता दिया। जहांगीर की 3 पत्नी, मानबाई, मान सिंह की ये बहन थी, पुत्र इसका नाम खुसरो, जगत गोसाई पुत्र शाहजहां, ठीक है, या खुर्रम। मेहरुन्निसा इसका नाम नूरजहां था। इसके भाई का नाम आसफ खां। इसकी एक पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम। इसको क्या कहते हैं? मुमताज इसको बोलते हैं। गाना भी सुना होगा, मैं मुमताज हूं तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाहजहां, है ना। तो ये वही शाहजहां और मुमताज हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, लिख लिया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। अगर वीडियो को आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे जो है, आप ऐसे नहीं कि 5 मिनट देख लिया, पूरा आपको जो है जहांगीर के बारे में या सलीम के बारे में आपको पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं, अब क्या होता है कि 1606 में, किसमें? 1606 ईडी में जो खुसरो है वो क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। खुसरो क्या करता है? विद्रोह कर देता है। 1606 में खुसरो विद्रोह कर देता है। और विद्रोह करता है तो इसका साथ कौन देता है? अगर इसकी बात करें, साथ, इसका साथ कौन करता है? अगर इसकी बात करें, साथ कौन देता है इसका? तो 2 लोग इसका साथ
साथ देते हैं कौन, एक तो मानसिंह, कौन साथ देता है इसका, एक तो मानसिंह साथ देता है और दूसरी बात करते हैं मिर्जा अजीज कोका। दूसरा कौन, मिर्जा अजीज कोका। ये क्या करते हैं, जब विद्रोह होता है तो ये जो है इसको सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, कौन कौन, मानसिंह और मिर्जा अजीज, ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और जो आशीर्वाद मिलता है इसको, क्या, आशीर्वाद, आशीर्वाद जो मिलता है वो किसका मिलता है, अर्जुन देव का। वो आशीर्वाद किसका मिलता है, अर्जुन देव का जो है आशीर्वाद मिलता है, जो सिखों के चौथे गुरु थे। कौन थे गुरु थे, सिखों के चौथे गुरु थे अर्जुन देव, उसका आशीर्वाद मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद देते हैं ना कि जीते रहो, या कोई अब युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो कहता है ना कि विजयी भव, तो वो आशीर्वाद किसने दिया था, अर्जुन देव ने दिया था, अर्जुन देव ने दिया। ठीक है, आगे अगर बात करें तो जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने खुसरो और अर्जुन देव दोनों की हत्या करवा दी। ठीक है, यानी जहांगीर ने खुसरो और कौन, अर्जुन देव, खुसरो और अर्जुन देव की हत्या करवा दी। हत्या करवा दी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें इसमें तो थोड़ा ब्रिटिशर्स की बात कर लेते हैं ना, रानी एलिजाबेथ की बात कर लेते हैं। 1600 में क्या होता है, किसमें, 1600 में, 1600 ईडी में क्या होता है कि रानी एलिजाबेथ जो थी उसने क्या किया, भारत में व्यापार करने के लिए जो है क्या बोलते हैं उसको, अनुमति दे दी कि आप जो है भारत में जाकर के व्यापार कर सकते हैं। किसने, रानी एलिजाबेथ ने, है ना। तो रानी एलिजाबेथ ने जब इसको जो है ब्रिटिशर्स को कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसको क्या बोलते हैं, व्यापार करना है ना, तो व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो सर जो क्या बोलते हैं उसको, हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस भारत आया था। कब आया था, कैप्टन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो 1600 में क्या होता है, 1600 ईडी में रानी एलिजाबेथ ने, किसने, रानी एलिजाबेथ ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी, है ना। कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की, अनुमति प्रदान की। ठीक है, तो आगे अगर दोस्तों बात करें तो आगे क्या होता है, तो जब अनुमति मिल जाती है किसको, ब्रिटिश वालों को जब अनुमति मिल जाती है रानी की, तो कैप्टन हॉकिंस जो है हेक्टर जहाज से, ध्यान रखेंगे किससे आया था, हेक्टर जहाज में बैठ करके। तो 1608 अगर 8 ईडी की बात करें तो कैप्टन हॉकिंस किसमें, हेक्टर जहाज में बैठकर, हेक्टर जहाज में बैठकर, हेक्टर जहाज में बैठकर क्या करता है, हेक्टर जहाज में बैठकर भारत आता है ना। और किससे मिलता है, जहांगीर से मिलता है। कहां मिलता है, आगरा में मिलता है। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर जहाज में बैठकर
आगरा आता है और जहांगीर से मिलता है, जहांगीर से मिलेगा। लेकिन क्या होता है, इसको जो है अनुमति नहीं मिलती है व्यापार करने की। फिर इसके बाद क्या होता है भाई, जब अनुमति नहीं मिलती है तो फिर सर टॉमस रो आता है। अब क्या करता है, सर टॉमस रो आता है, सर टॉमस रो। अब इसके नाम में ही रो है, मतलब रोता हुआ आया है, यूं मान लो एक तरह से, है ना, रोता हुआ आया। और कहां पर मिला इस बार, ये अजमेर में मिला। कहां पर मिला इस बार, ये अजमेर में मिलता है। सर टॉमस रो रोता हुआ आता है और जहांगीर से कहां पर मिलता है, अजमेर में मिलता है। और अजमेर में जहांगीर से मिला। और अजमेर में क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति मिल जाती है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में खोलने की अनुमति मिल जाती है, व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। तो सर टॉमस रो क्या करता है, सर टॉमस रो जहांगीर से अजमेर में मिलता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहां पूरा लिखा हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। चलिए देखते हैं दोबारा से क्या होता है। 1600 ईडी में रानी एलिजाबेथ ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की, ठीक है। तो आगे क्या है, फिर जब अनुमति मिल जाती है तो ये क्या करते हैं, फिर 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर जहाज में बैठकर, किसमें, हेक्टर जहाज में बैठकर आगरा आता है और जहांगीर से मिलता है। लेकिन यहां पर बात नहीं बनती है ना, आगरा में मिलता है दरबार में, लेकिन यहां पर बात नहीं बनती। फिर आगे क्या आता है, सर टॉमस रो आता है ना, नाम में ही रो है, ध्यान रखना है इसको, है ना, नाम में ही रो है। रोता हुआ जहांगीर के सामने आया तो जहांगीर ने सोचा यार ये इंसान रोता हुआ आ रहा है, चलो इसको अनुमति दे देते हैं, ठीक है। तो जहांगीर से अजमेर में मिलता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं अब किसकी, नूरजहां की। जहांगीर का जो शासन था वो कौन चलाता था, नूरजहां जो है चलाती थी, है ना। तो इसी के बारे में बात करते हैं, नूरजहां के बारे में। नूरजहां बड़ी ही चालाक महिला थी, है ना। इसका जो है लेखा जोखा रखती थी, किसका, जो भी राय दरबार में काम होते हैं उन सब का लेखा जोखा रखती थी, है ना। तो नूरजहां के बारे में बात कर लेते हैं। नूरजहां की अगर बात करें तो नूरजहां क्या है, शाही फरमानों के ऊपर हस्ताक्षर करती है। जो भी शाही फरमान होते हैं, आपने देखा होगा किसमें, ये टेलीविजन शो जो आते थे पहले, अलिफ लैला वगैरह जो भी आते हैं, या राजा महाराजाओं के देखे होंगे आपने, तो उसमें क्या होता है, रामायण वगैरह या उनमें देखे होंगे राजा महाराजाओं के जो भी होते हैं, तो उसमें एक खत सा ऐसे करके करते हैं ना, वो बोलते हैं, वो होते हैं शाही फरमान ऐसे करके, वहां से क्या बोलते हैं उसको, सूचना आई है या कोई भी संदेश जो होते हैं, तो वो जो शाही फरमान बोले जाते हैं और उन पर हस्ताक्षर होते थे, ठीक है। तो शाही फरमानों पर ये हस्ताक्षर करती थी, शाही फरमानों पर हस्ताक्षर करती थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो जो सिक्के होते थे ना, सिक्कों पर ये इसका जो है नाम आता था। सिक्कों पर जहांगीर का नाम नहीं आता था, किसका आता था, सिक्कों पर जो है नूरजहां का नाम आता था। सिक्कों पर नूरजहां का नाम आता था। सिक्कों पर क्या आता था, नूरजहां का नाम आता था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो ये क्या है,
झरोखा दर्शन देती थी, ये झरोखा दर्शन देती थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में, नूरजहां के बारे में। इतने 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं जुंटा समूह की बात करते हैं। अब एक जुंटा समूह था जो क्या करता था, शासन पर अपना प्रभाव जमाए हुए था। जुंटा समूह है ना। अब जुंटा समूह कौन था, इसको ध्यान देंगे। तो जुंटा अगर समूह की बात की जाए, जुंटा समूह, इसके बाद तो इसमें कौन था, इसमें एतमाउद्दौला था। कौन था जुंटा समूह में अगर बात की जाए तो कौन कौन थे, एतमाउद्दौला, और एतमाउद्दौला कौन था, मैंने शुरू में बताया था, नूरजहां का पिता था। कौन था, नूरजहां का पिता था। कौन, एतमाउद्दौला। ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो और कौन था जुंटा समूह में, इसकी माता थी नूरजहां की, क्या नाम था उसका, असमत बेगम। असमत बेगम। ठीक है। असमत बेगम को इत्र की खोज करने के लिए बनाया था। किसकी, इत्र की। इंडिया में सबसे पहले इत्र किसने बनाया, तो ये माना जाता है कि इत्र बनाना इसका काम था किसका, असमत बेगम का। ये गुलाब वगैरह से मतलब इत्र वगैरह निकालती थी, यानी जो इसे सेंट बोलते हैं ना, असमत बेगम। और तीसरी अगर बात करें तो कौन था, इसका भाई था, इसका नाम क्या था, आसफ खां। और कौन था इसमें, आसफ खां था, है ना। और इनके साथ और कौन रहता था, खुर्रम भी रहता था इनके साथ। कौन, खुर्रम। खुर्रम की अगर बात करें तो खुर्रम कौन था, शाहजहां, है ना, खुर्रम। तो ये अब जुंटा समूह था, ये क्या है, ये शासन करता था, यानी नूरजहां के साथ मिलकर शासन करता था और इनका शासन पर बहुत अच्छा प्रभाव था। ठीक है। तो ये हो गया आपका खुर्रम, यानी एतमाउद्दौला, असमत बेगम, इत्र बनाना इसका काम था। और आसफ खां, ये कौन था, भाई था इसका, किसका, नूरजहां का। ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात किया है तो खुर्रम ने क्या किया, खुर्रम ने विद्रोह कर दिया जहांगीर के विरुद्ध। खुर्रम ने क्या कर दिया, खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। कब कर दिया, 1622 में। 1622 ईडी में खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह की अगर बात करें तो इसका दमन किसने किया, दमन भी करना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को दमन करना मतलब शांत करना, है ना, मतलब रोकना उसको। तो दमन इसका किसने किया था, परवेज ने किया था और महावत खान ने किया था। दमन किसने किया इसका, तो परवेज ने किया। परवेज कौन था, परवेज भी जहांगीर का ही एक पुत्र था। ठीक है। परवेज कौन था, जहांगीर का ही एक पुत्र था। दूसरी बात करें तो किसने विद्रोह का दमन करवाया, महावत खां। क्लियर। यानी 1622 में खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। दमन किसने किया, परवेज ने किया और महावत खां ने किया। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो आगे चले क्या होता है, महावत खां ने भी विद्रोह कर दिया। ठीक है। आगे क्या होता है, महावत खां ने विद्रोह कर दिया। और ये कब किया था, 1626 एडी में। 1626 एडी में महावत खां ने विद्रोह कर दिया। अब इसने विद्रोह कर दिया, सबका पहले से यही रहता है कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, है ना। जिसकी मांग पूरी नहीं वही विद्रोह कर देगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या होता है, इसने विद्रोह कर दिया और महावत खां ने क्या किया, सबसे बड़ा काम, बड़ा ही जबरदस्त, कि जहांगीर को क्या कर लिया, कैद कर लिया। जहांगीर को क्या कर लिया, जहांगीर को कैद कर लिया। अब जहांगीर को कैद कर लिया तो छुड़ाया भी किसी ने होगा। तो नूरजहां ने क्या है, इसको आजाद करवाया। किसने, नूरजहां ने।
नूरजहां ने इसको आजाद करवाया। ये सब किसके लिए हो रहा है? ये सब गद्दी के लिए हो रहा है। ये सब है ना, जो भी आ रहा है विद्रोह करता हुआ आ रहा है, किसके लिए? कि मुझे गद्दी मिले, मुझे गद्दी मिले। ठीक है, ऐसे ही आजकल नौकरी में हो रहा है, बस चल रहा है। मतलब सब अपना अपना मेहनत कर रहे हैं, मतलब जिसका मेहनत ज्यादा होगा वही जो है जॉब ले जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें विद्रोह कर रहे हैं, जो जीतेगा वही जो है राज करेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो जहांगीर के समय क्या होता है? तंबाकू की खेती की शुरुआत हुई थी। जहांगीर के समय पर क्या हुआ? जहांगीर, ये पूछा भी जाता है कि तंबाकू इनमें से किस शासक के समय तंबाकू की शुरुआत हुई? तो जहांगीर के समय तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई। जहांगीर के समय पर क्या हुआ? तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। अच्छा तो लग रहा है ना वीडियो? अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। कम से कम मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ जो है आप लाइक करेंगे तो हाँ इतने लोगों ने लाइक किया, और मतलब मैं मेहनत करूंगा। ठीक है, चलिए अब निर्माण कार्य के बारे में बात करते हैं। अब किसके बारे में बात करेंगे? निर्माण कार्य के बारे में बात करेंगे कि जहांगीर के समय निर्माण क्या क्या हुआ। निर्माण कार्य, ठीक है, निर्माण कार्य की बात करें सबसे पहले तो बात करेंगे अकबर के मकबरे के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अकबर के मकबरे का निर्माण हुआ। अकबर का मकबरा ये कहां पर है? सिकंदरा, आगरा में है। ये कहां पर है? सिकंदरा और आगरा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो मरियम उज्जमानी का महल क्या है? मरियम उज्जमानी का मकबरा। ठीक है, ये भी कहां पर है? सिकंदरा, आगरा में है। मरियम उज्जमानी का मकबरा। मरियम उज्जमानी का कहां पर है? ये भी सिकंदरा, आगरा में है ना। सिकंदरा ये है। ठीक है, सिकंदरा, आगरा। सिकंदरा एक जगह का नाम है, वो जगह कहां पर है? आगरा में है। आगरा वाला अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा होगा तो उसे अच्छी तरह पता होगा, देखा भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो फिर बात करेंगे एतमाउद्दौला का मकबरा। किसका मकबरा? एतमाउद्दौला का मकबरा। एतमाउद्दौला का मकबरा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये भी कहां पर है? ये आगरा में है। ये भी कहां पर है? आगरा में। और इसकी शैली का ध्यान रखेंगे। शैली तो किस शैली बना हुआ है? पित्रोदरा है ना, पित्रोदरा शैली बना हुआ है ये। पित्रोदरा शैली में ये क्या है? बना हुआ है। और इसमें ये प्रथम मतलब ऐसी इमारत है भारत में जिसमें रंगीन पत्थर का प्रयोग किया गया था। किसका? रंगीन पत्थर का। प्रथम इमारत जिसमें, ये भारत में है ना, ये क्या है? भारत में है, वर्ल्ड में समझना। प्रथम इमारत जिसमें रंगीन पत्थर का प्रयोग किया गया। रंगीन पत्थर का प्रयोग हुआ है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो इसको बेबी ताज भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? देखो यहां पर क्या एतमाउद्दौला का मकबरा है, और इसी मकबरे में क्या है? किसको? इसी मकबरे के पास किसको दफनाया गया? अस्मत बेगम है ना। अस्मत बेगम को भी यहीं पर दफनाया गया है। किसको? अस्मत बेगम को।
असमत बेगम से आप परिचित तो हो ही गए होंगे। असमत बेगम, असमत बेगम को भी यहीं दफनाया गया, यहीं दफनाया गया। आगे अगर बात करें हम तो इसको बेबी ताज भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको बेबी ताज भी कहा जाता है। बेबी ताज भी कहा जाता है। इसको बेबी ताज भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया, आप इसको देख सकते हैं। यानी अकबर का मकबरा सिकंदर आगरा में है। कल मैंने एक बताया था मैगजीन फूड है ना, अकबर का किला बताया था मैंने। कल क्या बताया था? अकबर का एक किला बताया था जिसका नाम था मैगजीन फोर्ट। वो कहां पर है? मैंने कोलकाता में बता दिया था जल्दबाजी में, फिर मैंने मना भी कर दिया था। तो वो कहां पर है? अजमेर में है। वो कहां पर है? वो अजमेर में है। अकबर का किला मैगजीन फोर्ट। ठीक है, आप उसको ध्यान रखें, कहां पर है? अजमेर में, अजमेर राजस्थान, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आगे अगर बात की जाए ये हो गया है ना। तो आगे अगर बात करें तो अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा, और इसमें निर्माण कार्य में क्या है? अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना का मकबरा। ये कहां पर है? अब्दुल रहीम खाने खाना की बात किया, किसकी बात की है? अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना की बात की है। तो इसका मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। इसका निर्माण भी कब हुआ था? जहांगीर के समय पर हुआ था, यानी जहांगीर के टाइम पर हुआ था। और ये अगर बात करें तो जहांगीर के मकबरा की भी बात कर लेते हैं। हालांकि अगले लेक्चर में आएगा जहांगीर का मकबरा, लेकिन मैं यहां बता दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जहांगीर जो है समाप्त हो रहा है ना, तो जहांगीर का मकबरा भी पता होना चाहिए। जहांगीर का मकबरा, इसकी बात करें तो ये कहां पर है? लाहौर में है। ये कहां पर है? लाहौर में है। ठीक है, लाहौर में किस जगह है? शाहदरा, शाहदरा, और ये रावी नदी के किनारे पर है। कहां पर है? रावी नदी के किनारे। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये होता है यहां पर आपका समाप्त। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अगर आपने लास्ट तक देखा है ये, तो आप इसे लाइक करें। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चाहे वो हमारी मैथ की क्लास हो, चाहे वो हमारी योद्धा ट्रिक की क्लास हो। ट्रिक के माध्यम से भी हमने हिस्ट्री करवाया है और ज्योग्राफी करवाया है, तो उसमें आज जाकर के आप देख सकते हैं। पॉलिटी की भी ट्रिक मैंने करा दी है उसमें। एक बार आप लिंक पे जाकर देखें, योद्धा ट्रिक प्लेलिस्ट लिंक के नाम से है, आप देख सकते हैं ना। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें जबरदस्त तरीके से। एग्जाम आने वाले हैं, आपको भी पता है। डेट आ चुकी है, मिनिस्ट्रियल की डेट आ चुकी है एनटीपीसी में। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, जैसे मैं साइंस की वीडियो लेके आने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो आप चैनल पर बने रहें। वो वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको डेट भी पड़ा हुआ कि इस शिफ्ट में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। धन्यवाद।